दोस्तों, चुनाव प्रचार के इस मौसम में आपके मन में भी कुछ सवाल होंगे। एक उम्मीदवार कितने पैसे खर्च कर सकता है? क्या इसकी कोई सीमा होती है? ज्यादा पैसे खर्च करने पर कोई कार्रवाई होती है या नहीं होती? अच्छा, लाल और सफेद की बाटल बढ़ जाएगी। कोई सेंस है इस बात की? किन किन जगहों पर प्रचार कर सकते हैं, कहाँ नहीं कर सकते हैं? अच्छा, चुपचाप कब तक पैसे बांट सकते हैं? ये सवाल काम का है, क्योंकि हमारा इंडिया चुनाव के खर्च में दुनिया में नंबर 1 पर आता है। तो चलिए फटाफट सारी बातें क्लियर करते हैं। कैंडिडेट के लिए चुनाव प्रचार करना काहे जरूरी है? कैंडिडेट को चुनाव प्रचार करने का मौका इसलिए दिया जाता है ताकि फ्री और ओपन डिस्कशन से जनता को सरकार बनाने के लिए सही उम्मीदवार और दलों का पता चल सके। चुनाव प्रचार में प्रत्याशी कितना पैसा खर्च कर सकता है, इसके लिए अलग अलग अमाउंट बनाया गया है। बड़े राज्यों में विधानसभा चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी चुनाव प्रचार में 40 लाख रुपए खर्च कर सकता है और छोटे राज्यों के कैंडिडेट 28 लाख रुपए तक खर्च कर सकते हैं। और इससे ज्यादा पैसे खर्च करने वाले उम्मीदवार पर इलेक्शन कमीशन कार्रवाई कर सकता है। चुनाव में होने वालों खर्च का हिसाब कौन रखता है? चुनाव के टाइम उम्मीदवार और उनके एजेंट के द्वारा किए जाने वाले खर्च का हिसाब उन्हें खुद रखना पड़ता है। लेकिन ये नियम जैसे बिल्कुल लगता नहीं है, नियम लेकिन ये नियम ऐसा ही है। मजा आया। लेकिन चुनाव परिणाम आने के 30 दिन के अंदर इन सभी चीजों का हिसाब इलेक्शन कमीशन को देना पड़ता है और जिस किसी व्यक्ति को भी ये सारी चीजें गड़बड़ लगती है वो आके इन पर एक्शन ले सकता है। अच्छा, चुनाव में खर्च के नियम तोड़ने वालों पर क्या कार्रवाई होती है? ऐसा करने वाले प्रत्याशी का निर्वाचन रद्द हो सकता है। इसके अलावा 3 से 6 साल तक चुनाव लड़ने पर भी रोक लग सकती है। इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण इंदिरा गांधी है। जब 1975 पर उन पर चुनाव के दौरान सरकारी मशीनरी के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया गया था और कोर्ट ने भी इन सभी आरोपों को सही ठहराया था और इनका निर्वाचन खत्म कर इनको चुनाव लड़ने पर भी 6 साल के लिए पाबंदी लगा दी गई थी। विधायक जी, बस बात ही चल रही, पूछ के बता रहा हूँ अब भी। अच्छा, वो बोतल बांटने की परमिशन कौन देता है, क्या फिर लेना पड़ता है? ब्रो, ये सब तो संबंध के लिए करना पड़ता है। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। चुनाव प्रचार कहाँ कर सकते हैं और कहाँ नहीं कर सकते हैं? धार्मिक स्थलों जैसे मंदिरों, मस्जिद, गुरुद्वारा, इन पर चुनाव प्रचार करने की मनाही होती है। इनके अलावा सिनेमा घरों, मैरिज हॉल जैसे पब्लिक प्लेस पर भी प्रचार करने पर कार्रवाई हो सकती है। और इसके अलावा चुनाव के दिन मतदान केंद्र से 100 मीटर के दायरे में किसी भी तरह से वोट देने की अपील करने पर मनाही होती है। अच्छा, चुनाव प्रचार के दौरान उम्मीदवार रैलियां या फिर जुलूस कब तक बुला सकता है? चुनाव की तारीख से 48 घंटे पहले तक पब्लिक मीटिंग बुलाने की इजाजत होती है। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करना पड़ता है ताकि वोट डालते वक्त वोटर्स का दिमाग शांत रह सके। चुनाव के टाइम बैनर, पोस्टर, कंबल, साड़ी, रजाई, गद्दे, इन सब के लिए क्या नियम है? आचार संहिता लगने के तुरंत बाद चुनाव आयोग होर्डिंग, बैनर, पोस्टर सभी को हटा देता है। लेकिन किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी का उपयोग झंडा लगाने, पोस्टर चिपकाने या नारा लिखने के लिए नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसके पीछे की रियलिटी तो आप लोगों को पता ही होती है। हर गली मोहल्ले में आपको इनके झंडे वगैरह और ये सब दीवालों पर लिखा होता है, ये सारे कुछ चीजें आपको मिल जाएगा। लेकिन चुनाव प्रचार के दौरान कैप, मास्क, स्कार्फ वगैरह पहनने और बांटने की अनुमति होती है। हालांकि साड़ी, शर्ट और कंबल, इस तरह की चीजें जो होती है ये नहीं बांट सकते क्योंकि इन्हें घूस की नजरों से देखा जाता है। अच्छा, ये वाली बात भी पूछना है। अच्छा, ये प्रत्याशी लोग खर्चे की लिमिट से किस तरह बचते हैं, कोई आइडिया है? हाँ बिल्कुल, इसके लिए तो काफी सारे आइडियाज होते हैं। जैसे कि लोग काफी सारी गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं प्रचार करने के लिए। तो गाड़ी कौन से गाँव जाने वाली है, कौन से मोहल्ला जाने वाली है, कहाँ जाने वाली है, कितना पेट्रोल डलाने वाली है, कितने लोग इसमें बैठ कर जाएंगे, कितना नाश्ता करने वाले हैं, इन सभी का पक्का बिल तो शायद ही मिल पाता होगा। ये लोग जो रसीद में जितना शो करेंगे उतना ही सारा कुछ यहाँ पे दिखने वाला है। मतलब सब कुछ लिमिट के अंदर ही रहता। हाँ, ऐसा ही कुछ कह लो, तभी तो हमारा भारत चुनाव के खर्च में सबसे नंबर 1 पर आता है।